कई व्यक्ति महाराष्ट्री ऐसे होते हैं जिन्हें धर्म में और भगवान में तो श्रद्धान होता है, पर धार्मिक क्रियाओं में नहीं। वे मंदिर आते हैं, माला भी फेरते हैं, पर पूजा अभिषेक विधान करने बोलो तो रुचि नहीं रखते। तो उनके में कैसे परिवर्तन लाएं, कैसे समझाएं? देखिए, ऐसे लोगों को समझाने की जगह पहले खुद को समझा लेना चाहिए। पहली बात, कम से कम मंदिर आ रहा है, माला जाप कर रहा है, ये कम नहीं है। हर व्यक्ति की रुचि अनुरूप ही प्रवृत्ति होती है। प्रायः बहुत लोगों की शिकायत होती कि हमारे परिवार में लोग पूरी तरह धार्मिक क्रियाएं नहीं करते हैं, और स्वाभाविक भी कई लोगों को बहुत दुख होता। मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी बहुत परेशान थी। उनके पति समाज के प्रमुखों में थे, मंदिर अगर आते थे पर पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। वो बहुत दुखी होकर आई और उन्होंने मुझसे सवाल किया। वहाँ एक बड़ा विधान होना था, तो आकर के उनने सवाल किया कि महाराज जी, पति का समाज में प्रमुख होना पुण्य है या पाप? मैंने पूछा क्या बोल रही? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरी जितनी सहेलियां हैं सब अपने पति के साथ विधान में बैठ रही है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही। मेरी भी इच्छा होती है, आपके सानिध्य में विधान हो रहा है, आज तक मैं नहीं बैठ पाई, जोड़े से बैठ जाऊं। आज सब तरह से समर्थ हूं, मैं उनसे बोलती हूं, बोलते तुझे बैठना बैठ जा, मेरे को फुर्सत नहीं, मेरे साथ बहुत काम है, बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि मेरे पति समाज के प्रमुख होने की जगह एक साधारण व्यक्ति होते तो ज़्यादा अच्छा है। समाज के प्रमुख की पत्नी होना मेरे पापोदय का निमित्त बन गया है। उन्होंने बोला, मैंने कहा ठहरो, अभी तुम्हारा पुण्योदय ले आता हूँ। मैंने उन लोगों को बुलाया, हमने पूछा भैया क्या बात है? बोले महाराज जी, अगर हम सब लोग पूजा में बैठ जाएंगे तो व्यवस्था कौन बनाएगा? फिर तो कोई पूजा नहीं कर पाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं एक व्यवस्था बनाता। बोले क्या करो? बोले तुम सब पूजा में बैठो। बोले व्यवस्था कौन बनाएगा? बोले बन जाएगी। बोले कैसे बनेगा? बोले तुम्हारी इंद्रानी फिक्स होगी, इंद्र चलता फिरता रहेगा, बैठेगा, मौका आएगा तो अर्घ्य भी चढ़ा लेगा और पूजा भी कर लेगा। लोगों को बहुत अच्छा लगा, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, लोग विधान में शामिल हुए और उसमें ऐसा रस जग गया कि उन्होंने पूरी पूजा बड़े आनंद के साथ संपन्न की। अब मैं आपके संदर्भ में आता हूँ। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं कम कर रहा है तो उसके पीछे पड़ना बंद कीजिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे वो उतना दूर भागेगा और इसके पीछे कई बार संक्लेश भी हो जाता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती। तो उससे बचिए, उसको टालिए और ये सोचिए कि चलो कम से कम धर्म नहीं कर रहा है, अधर्म तो नहीं कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात। मुझे तो नहीं रोक रहा, यही बहुत बड़ी बात। फिर ऐसे व्यक्ति की रुचि जगने की प्रतीक्षा कीजिए। अगर एक बार रुचि जग जाए तो हो सकता है सामने वाला आपसे भी आगे निकल जाए, और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं। तो रुचि जगानी चाहिए। एक दो बार प्रेरणा दो, बार बार मत कहो। अगर सामने वाले के मन में नहीं लगता मत करो। मैं आपको एक उदाहरण देता। एक प्रोफेसर दंपति थे, पत्नी धार्मिक, पति साइकोलॉजी का प्रोफेसर। वो अपनी पत्नी को मंदिर छोड़ने आता था, बाहर बैठा रहता था, भगवान को ढोक लगाने नहीं आता। रोज पत्नी को वही छोड़ने आए और खुद अंदर नहीं आए। एक दिन मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, क्या बात है, आपके श्रीमान नहीं आते? बोले महाराज बाहर बैठे। बोले अंदर नहीं आते? बोले नहीं महाराज जी, उनकी सीमा यही है, बोलते हैं मैं अपने जैसा गंदा आदमी को भगवान के पास नहीं ले जाना चाहता। तुम्हारा काम तुम करो, मैं इस लायक जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन भगवान के पास जाऊँ। हम बोले आप कुछ बोलती नहीं? बोले क्या बोलना महाराज जी, कम से कम इतना तो वो करते हैं कि हमें मंदिर तक छोड़ने आ जाते हैं। मैं मानती हूँ उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, समझदारी की भाषा का आप परिणाम देखिए। मैं मानती हूँ कि उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, अन्यथा मुझे भी क्यों लाते? महाराज जी उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर क्यों करूँ? हमने कहा बहुत सही आपने कदम उठाया। फिर कुछ दिन बाद संयोग से उनका एक मित्र मेरे पास ले आया,
बातचीत हुई, मैंने थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया। उनके मन में ये था कि हम लोग इतना पाप करते हैं और भगवान के पास जाकर दर्शन करें और भक्ति करने की बात करें, तो हम उस लायक है कहाँ, भगवान के दर्शन करते हैं और बाहर आके पाप करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ, इसलिए मत जाओ कि हम बाहर जाके पाप करें। भगवान के पास दर्शन करने के लिए इसलिए जाओ कि भगवान ऐसी शक्ति दो कि मेरा पाप कम हो सके। उनको बात बैठी है, बोले एक प्रार्थना तो कर सकते हो, आप तो मनोविज्ञान के प्राध्यापक हो, चीज़ों को समझते। उन्हें बात जची और ऐसा परिवर्तन आया। ये लगभग 8 वर्ष पुरानी बात है। आज दोनों पति पत्नी नित्य पूजन करते हैं। बदलाव, तो बदलाव सहज आता है, जबरदस्ती नहीं। इतना ध्यान रखना चाहिए।